ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राण देश में उन्मत्त भ्रमण। दिन भर रास्ता चलने से सब के सब पड़ते ही सो गए, किंतु प्रभु की आंखों में नींद कहाँ। वे तो श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे। सबको गहरी निद्रा में देखकर प्रभु धीरे से उठे, पास में रखे हुए अपने दंड कमंडलू को उठाया और भक्तों को सोते ही छोड़कर रात्रि में ही पश्चिम दिशा को लक्ष्य करके चलने लगे। वे प्रेम में विभोर होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते जाते थे। कभी अधीर होकर कातर वाणी से राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, इन नामों को लेते हुए जोरों से रुदन करते जाते थे। इधर नित्यानंद जी की आंखें खुली। उन्होंने संभ्रम के सहित चारों ओर प्रभु को देखा, किंतु वह प्रभु कहाँ। वे सर्वस्व हरण हुए व्यापारी की भांति यह कहते हुए, हाय प्रभु, हम अभागियों को आप सोते हुए छोड़कर कहाँ चले गए। जोरों के साथ रुदन करने लगे। नित्यानंद जी के रुदन को सुनकर सब के सब मनुष्य जाग पड़े और एक दूसरे को दोष देते हुए कहने लगे, हमने पहले ही कहा था कि बारी बारी से एक एक आदमी पहरा दो, किंतु किसी ने माना ही नहीं। कोई अपनी निद्रा को ही धिक्कार देने लगे। इस प्रकार सब भांति भांति से विलाप करने लगे। अब नित्यानंद जी ने भारती महाराज से प्रार्थना की, भगवान आप अब अपने आश्रम को लौट जाएं। आप हम लोगों के साथ कहाँ भटकते फिरेंगे। हम तो जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाकर प्रभु की खोज करेंगे। भारती जी अब करते ही क्या। अंत में उन्होंने दुखित होकर आश्रम को लौट जाने का ही निश्चय किया और नित्यानंद जी गदाधर तथा मुकुंद को साथ लेकर पश्चिम दिशा की ओर प्रभु को खोजने के लिए चले। प्रभु बहुत दूर निकले गए थे। वे प्रेम में बेसुध होकर कभी गिर पड़ते, कभी लोटपोट हो जाते और कभी घंटों मूर्छित होकर ही पड़े रहते। कृष्ण प्रेम में अधीर होकर वे इतने जोरों से रुदन करते कि उनकी क्रदन ध्वनि कोस भर से सुनाई देती थी। रात्रि के समय वैसे भी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। भक्तों ने प्रभु के करुण क्रदन की ध्वनि दूर से ही सुनी। उस ध्वनि के श्रवण मात्र से ही सभी के शरीर पुलकित हो उठे। सभी आनंद में उन्मत्त होकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए, नृत्य करते हुए और उसी ध्वनि का अनुमान करते हुए प्रभु के पास पहुँचे। 4-5 कोस पर वक्रेश्वर भी आ मिले। मुकुंदंत ने भी बड़े ही सुरीले स्वर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इन भगवत नामों का संकीर्तन आरंभ कर दिया। संकीर्तन को सुनते ही प्रभु आनंद के सहित नृत्य करने लगे। सभी भक्त प्रभु के दर्शनों से परम प्रसन्न हुए, मानो किसी की चोरी गई हुई संपूर्ण संपत्ति फिर से प्राप्त हो गई हो। प्रभु भी भक्तों को देखकर सुखी हुए। कुछ काल के अनंतर प्रभु प्रकृतिस्थ हुए। उन्हें अब बाह्य ज्ञान होने लगा। वे नित्यानंद जी, वक्रेश्वर आदि भक्तों को देखकर कहने लगे, आप लोग खूब आ गए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सभी भक्त उत्सुकता के साथ प्रभु के मुख की ओर देखने लगे। तब प्रभु ने कहा, मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ। पुरी में अच्युत भगवान ने मुझे शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए अब मैं नीलाचल की ओर जाऊंगा। अब मुझे शीघ्र ही आकर पुरी में अपने स्वामी के दर्शन करने हैं। प्रभु की इस बात को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। प्रभु के मन की बात जान ही कौन सकता है कि वे भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त क्या क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार अब प्रभु पश्चिम की ओर न जाकर फिर पूर्व की ओर चलने लगे। उस समय तक राण देश में भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं हुआ था, इसीलिए उस देश की ऐसी दशा देखकर प्रभु को अत्यंत ही दुख हुआ। वे विकलता प्रकट करते हुए नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, इस देश में कहीं भी संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है और न यहाँ किसी के मुख से भगवान नामों का ही उच्चारण सुना है। सचमुच यह देश भक्ति शून्य है। भगवान नाम को बिना सुने मेरा जीवन व्यर्थ है।
मेरे इस व्यर्थ के भ्रमण को धिक्कार है। इतने ही में प्रभु को जंगल में बहुत सी गवें चरती हुई दिखाई दी। उनमें से बहुत सी तो हरी हरी दूब को चर रही थीं, बहुत सी प्रभु के मुख की ओर निहार रही थीं, बहुत सी पूँछों को उठा उठाकर इधर से उधर प्रभु के चारों ओर भाग रही थीं, मानो वे प्रभु की परिक्रमा कर रही हों। उनके चराने वाले ग्वाले कंबल की घूंगी खोइया ओढ़े हुए, हाथ में लाठी लिए प्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु को देखते ही ये जोरों से हरि बोल कहकर चिल्लाने लगे। उन छोटे छोटे बाल गोपालों के मुख से श्री हरि का कर्ण प्रिय सुमधुर नाम सुनकर प्रभु अधीर हो उठे। उन्हें उस समय एकदम वृंदावन का स्मरण हो आया और वे बाल गोपालों के समीप जाकर उनके सिरों पर हाथ रखते हुए कहने लगे, हाँ और कहो, बोलो, हरि हरि कहो। बच्चे आनंद में आकर और जोरों के साथ हरि ध्वनि करने लगे। प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे उन बालकों के पास बैठ गए और बालकों की सी क्रीड़ाएं करने लगे। उनसे बहुत सी बातें पूछने लगे। बातों ही बातों में प्रभु ने उन लोगों से पूछा, यहाँ से गंगा जी कितनी दूर हैं? एक चुलबुले स्वभाव वाले बागननक ने कहा, महाराज जी, गंगा जी दूर कहाँ हैं? बस अपने को गंगा जी के किनारे ही समझो। हमारा गांव गंगा जी के खादर में तो है ही। 2-3 घंटे में आप धारा के समीप पहुंच जाएंगे। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, धन्य है, गंगा माता का ही ऐसा प्रभाव है कि जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी भगवान नामों का उच्चारण करते हैं। जगन माता भगवती भागीरथी का प्रभाव ही ऐसा है कि उसके किनारे पर रहने वाले कुकर सुकर भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इस प्रकार बहुत देर तक बालकों से बातें करने के अनंतर प्रभु भक्तों के सहित सायंकाल के समय पुण्यतोया सुरसरी माँ जानवी के किनारे पहुँचे। गंगा माता के दर्शनों से ही प्रभु गदगद हो उठे और दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करने लगे। गंगा मैया, तुम सचमुच संसार के सभी प्रकार के पाप तापों को मिटने वाली हो। माता, सहस्त्रवदन शेष जी भी तुम्हारे यश का गान नहीं कर सकते। माता, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही ब्राह्मणी हो, तुम ही रुद्राणी हो, तुम ही साक्षात लक्ष्मी हो। देवादिदेव महादेव ने तुम्हें अपने सिर पर धारण किया है। तुम भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो। जननी, तुम्हारे चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। मंगलमयी माता, हमारा कल्याण करो। इस प्रकार प्रभु ने गंगा जी की स्तुति करके उनकी रेणु को सिर पर चढ़ाया और माता के पावन जल से आचमन किया। सभी ने आनंद के सहित गंगा जी में घुसकर स्नान किया और रात्रि में पास के एक छोटे से गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। प्रातःकाल प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आप नवद्वीप में जाकर सची माता को और अन्य भक्तों को सूचित कर दें कि मैं यहाँ आ गया हूँ। आप नवद्वीप जाएं। तब तक हम अद्वैताचार्य जी के दर्शनों के लिए शांतिपुर चलते हैं, वहीं सबसे भेंट करेंगे। आप शीघ्र जाइए, विलम्ब करने से काम न चलेगा। प्रभु की आज्ञा स्वीकार करके नित्यानंद जी तो गंगा पार करके नवद्वीप की ओर गए और प्रभु गंगा जी के किनारे किनारे शांतिपुर के इस पार हरिदास जी के आश्रम में फुलिया नामक ग्राम में आकर ठहर गए। ओम शांति शांति शांति।